हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के लिए जो ई बुक तैयार की गई थी, उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए थे तो उनके सही आंसर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। ध्यान देना है। किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आपके सामने, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ध्यान देना है आप सभी को। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है, 2005। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है आप सभी को ध्यान देना। यदि आप सेंट्रल बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा क्या है, ई बुक तैयार की गई है। इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगी, जनरल अवेयरनेस मिलेगी, 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ध्यान देना है, यदि आप चाहते हैं कम समय में अच्छा स्कोर करें तो इस ई बुक की सहायता से आप आसानी से 15 से 16 नंबर ला सकते हैं, वो भी कम दिनों में। ध्यान देना, यदि आपने अच्छे से इस ई बुक को पढ़ लिया तो। दोस्तों, यदि आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? ध्यान देना है, तो इसका सही आंसर आपको ध्यान देना क्या हो जाएगा। इनका जन्मदिन किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 मई। लेकिन यदि पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था तो क्या है, 7 मई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि जन्मदिन तो 2024 में 8 मई को मनाया गया, तो आपका आंसर 7 मई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपका। ध्यान देना है, दिए गए कौन से सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को इनमें से लिखा था? ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर होगा आपका गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को क्या है। किस दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, 5 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही टिक करके आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी चट्टान है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका अरावली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, किसको भारत का ध्यान देना उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक इनमें से कहा जाता है? किसको? तो ध्यान देना है आप सभी को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो ध्यान ये देना, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, किस दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान ये देना है, इसका सही आंसर होगा आपका 25 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है।
भारत के अंदर कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। जो भारत है, भारत के अंदर डाक जोन को कितने क्या है विभाजित किया गया जोनों में। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर होगा आपका क्या 9, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। महात्मा गांधी इनमें से सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए थे। तो ध्यान देना है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। इनमें से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ध्यान देना है, तो इसका सही आंसर 1 मई हो जाएगा। 1 मई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को देखना है 8.25%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान देना है आप सभी को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1 सितंबर 1956, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ध्यान देना है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। कितने 12, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है। ध्यान देना, वर्तमान में कितना हो गया है। तो 6.75, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू कर दिया गया है। तो ध्यान देना कब, तो 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको एक ज़रूरी सूचना बता दी जाए कि ध्यान देना है, आप यदि जनरल अवेयरनेस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक ई बुक तैयार की गई है। उसमें आपको 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस फॉर्म में मिल जाएंगे। और ध्यान देना, ये ई बुक आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस ई बुक को आप आसानी से पढ़कर 15 से 16 नंबर ला सकते हैं कम समय में। और ध्यान देना, इस ई बुक को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है और दोस्तों वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को ध्यान देना है कि PN क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी गई है। तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों, आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू गाइज।